सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपने अखिल गोगोई का नाम जरूर सुना होगा। असम में जिस जुझारूपन के साथ वो तमाम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इससे पूरे भारत भर में उनको जाना जाता है, बल्कि विश्व में भी उनकी पहचान बन चुकी है। वो किसानों की लड़ाइयां लड़ते रहे हैं, वो करप्शन के खिलाफ लगातार लड़ाइयां लड़ते रहे, आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, वो भू माफिया के खिलाफ लड़ते रहे। और पिछले साल उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी जो आंदोलन असम में हुआ था, जोरदार तरीके से उसका नेतृत्व किया था, उसके चेहरे बनकर उभरे थे। तो तब से ये वो सरकार की आंखों में गड़ते हैं, पिछली सरकार की आंखों में भी गड़ते थे। पिछली सरकार ने भी उन्हें किसी तरह से फंसाने की कोशिश की थी और इस सरकार ने तो बाकायदा 12 दिसंबर को उन्हें उठाकर हिरासत में लिया और तब से वो जेल में है। बीच में खबर आई कि उनको कोरोना हो सकता है। उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर स्टेटस डाला। सरकार और प्रशासन ने कुछ दिन इनकार किया, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि उनको कोरोना है। उनका इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में होगा, बल्कि जिस जेल में थे उनके सारे कैदियों को की जांच होगी। वहां 55 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। हमारे साथ दैनिक पूर्वोदय के संपादक रविशंकर रवि जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से। हम उससे इस बारे में और जानकारी लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अखिल गोगोई को इतना क्यों सताया जा रहा है, उन्हें बार बार क्यों गिरफ्तार किया जाता है, क्यों वो किस तरह से वो जननेता के रूप में उभर रहे हैं। इस सब के बारे में बातचीत करेंगे। रविशंकर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि लेटेस्ट स्थिति क्या है, अखिल गोगोई की स्थिति क्या है? उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, उनका इलाज शुरू हो गया है, क्या कह रहे हैं वहां की अथॉरिटीज? देखिए, अखिल गोगोई को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है काफी जद्दोजहद के बाद, और उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए सरकार की तरफ से एक मेडिकल टीम तैयार कर दी गई है जो उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगी। क्योंकि जैसे ही ये खबर फैली कि अखिल गोगोई बीमार हैं, तो उनके समर्थकों के बीच हलचल तेज हो गई। लोग सड़क पर उतरने लगे। अपर असम के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुए और ये मांग की जाती रही कि उनका कोरोना टेस्ट हो। उसके बाद सरकार ने कोरोना टेस्ट कराया कोविड-19 का, और ये पाया गया कि वो कंफर्म है। उसके बाद उनको गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार पर अखिल गोगोई के स्वास्थ्य को लेकर नजर रखना इसलिए भी बहुत जरूरी हो गया है कि जो पूरे असम में जो संघर्षशील जो समूह है, वो अब इस स्थिति पर नजर रखे हुआ है। अभी तक ये था कि कोरोना की वजह से जहां तहां फंसे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही अखिल गोगोई की इस स्थिति की जानकारी मिली तो लोगों में एक थोड़ा सा गुस्सा दिखने लगा है। और रविवार को असम के करीब 100 राइटर्स ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप अखिल गोगोई के स्वास्थ्य पर नजर रखिए और उनकी रिहाई की व्यवस्था की जाए। और उसमें हिरेन गोहाय, डॉक्टर हिरेन गोहाय पर भी यह दबाव बन गया है कि अखिल गोगोई के बारे में जो जानकारी है वह पब्लिक तक जाए, क्योंकि अगर सही जानकारी नहीं जाएगी तो उसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलेंगी और कई तरह की अफवाहें भी उड़ेंगी, जिससे राज्य में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी सरकार की तरफ से। दूसरी बात ये है कि आपने जैसा कहा कि ये बहुत सही और सही सवाल आपने उठाया और इस बात को अंडरलाइन किया कि जब असम में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई थे तो भी अखिल गोगोई सत्ता के आंख की किरकिरी बने हुए थे, और जब यहाँ राज्य में भाजपा की सरकार है तो भी अखिल गोगोई आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। वो ये इसलिए है कि वो जो मुद्दे हैं, जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, जिन्हें कई संगठन इग्नोर भी करते रहे हैं, अखिल गोगोई इन सवालों को उठाते रहे। कुछ लोगों का यह नजरिया अलग अलग है कि अखिल गोगोई ने जिस ढंग से कुछ मुद्दों को उठाया या जिस ढंग से आंदोलन में जो उन्होंने भड़काऊ बयान दिए, उससे बहुत सारे लोग सहमत नहीं। लेकिन इस बात से सभी सहमत हैं कि अखिल गोगोई ने जो मुद्दे उठाए हैं
वो असम के लिए और असम के लोगों के लिए बहुत ही जेन्युइन मुद्दे हैं। अब चूंकि इसमें भी बहुत तरह की राजनीति है, कई संगठन यह नहीं चाहते हैं कि अखिल गोगोई उभरे, और वैसे में जब उन पर दमन होता है तो ऐसे तमाम संघर्ष कामी जो संगठन है वो कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं, इसलिए सरकार को ज्यादा मौका मिलता है उनको दमन करने का। यह लोग भूल जाते हैं कि आज अखिल गोगोई के साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि 2 दिन पहले मैंने देखा कि आसू के जो महासचिव हैं लुरिनज्योति गोगोई, उन्होंने एक बयान दिया कि अखिल गोगोई की रिहाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर विभिन्न संगठन, जैसे एक नया राजनीतिक दल यहाँ पर बन रहा है, उसके संयोजक अजीत भुइयां बनाए गए हैं जो सांसद भी हैं, तो अब धीरे धीरे वह बात उठने लगी है। जी मुकुंद। लेकिन रविशंकर जी, बहुत वक्त बाद ये चीजें उठ रही हैं। हम जानते हैं कि अखिल गोगोई को पहले से कई बीमारियां थी, पहले से उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी समस्याएं थी, चिंताएं थी जो उठ रही थी। लेकिन तब ये सारे संगठन, खासतौर से जो छात्र संगठन है, ये कहा जा रहा है कि ये छात्र संगठन बीजेपी और जो मौजूदा सरकार है और असम गण परिषद, इन सब से क्योंकि जुड़े हुए हैं, इसलिए इस समस्या को उस तरह से उठा नहीं रहे थे, बल्कि उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जो जनता में जो असंतोष पैदा हो रहा था इस सब को लेकर। और अखिल गोगोई ने कृषकों का निश्चित रूप से जो सवाल था उसको बहुत ही जोरदार तरीके से उठाया, और असम के और जनजातियों के जो जेन्युइन सवाल हैं, जो आमतौर से आजकल की राजनीति में वो सवाल दब जाते हैं या वह बात उन तक नहीं पहुंच पाती है, सत्ता तक या आम लोगों तक, इन बातों को वो उठाते रहे। अब जैसे असम में ताजा मामला ये था कि असम सरकार ने एक फैसला लिया है नई औद्योगिक नीति के तहत कि कोई भी आदमी बिना किसी अनुमति के आके असम में उद्योग लगा सकता है। और चूंकि अब जो स्थिति है इकोनॉमी की, उसमें सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, लेकिन उसमें एक और मुद्दा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन को खरीद कर उस पर फैक्ट्री बना सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो खिलंजिया लोग हैं, जो लोकल लोग हैं यहाँ पर, उनमें एक बेचैनी बढ़ी, और अखिल गोगोई के संगठन ने इसको बहुत जोरदार ढंग से उठाया। बाद में आसू समेत अन्य संगठनों ने भी इसको उठाया। उसी का परिणाम ये है कि सरकार बैक की और उसने जमीन वाला जो मुद्दा था इसको वापस ले लिया है कि नहीं, आपको जमीन की अनुमति लेनी होगी, एग्रीकल्चर लैंड को आप उसमें नहीं ला सकते। देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि अखिल गोगोई अपनी जो उनकी कार्यशैली है या जिस ढंग से वो आगे जाकर काम करते हैं, तो उसमें जो असम के दूसरे संगठन हैं उनके साथ चलने में उनको असुविधा होती है, क्योंकि जिस तरीके से वो सवाल उठाते हैं उससे यहाँ पर कई संगठनों को थोड़ी सी असहज हो जाते हैं वो, और इसलिए अखिल गोगोई धीरे धीरे अलग थलग पड़ गए। और यही तो सत्ता चाहती है कि जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, अगर वो अलग थलग उसको कर दिया जाए तो उसका दमन बहुत ही आसान हो जाता है। और एक और अखिल गोगोई की तरफ से भी एक कहीं ना कहीं कमजोरी रही। कमजोरी ये रही कि मुझे याद है कि अन्ना के आंदोलन के बाद अखिल गोगोई असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, पूरे देश में एक चेहरा बनकर उभरे असम के लिए उस पूरे आंदोलन में। उसके बाद अखिल गोगोई ने आमरण अनशन किया। उस समय तरुण गोगोई की सरकार थी। आमरण अनशन लंबा चलता रहा। उस समय तमाम संगठनों ने, जो अखिल गोगोई की कार्यशैली से सहमत हैं, असहमत हैं, वो सारे लोग, मुझे लगता है गांधीवादी संगठन, अन्य संगठनों में भी अखिल गोगोई के उस अनशन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बाद के दिनों में अखिल गोगोई ने अपने ढंग से चीजों को, आम लोगों को, जो संगठन उनसे जुड़े थे उनके साथ एक समन्वय नहीं बना पाए। रविशंकर जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिल गोगोई जिन मुद्दों को उठाते हैं, जिस गंभीरता, जिस तत्परता और जिस आक्रामकता के साथ, वैसा दूसरे संगठन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें सत्ता पक्ष के साथ समझौते करने की और उसके लाभ लेने की आदत पड़ी हुई है।
आप आंसू को ले लीजिए, हम सब जानते हैं कि उसके राजनीतिक जो लगाव है, जुड़ाव है, वो किस तरह के हैं। और वो एक समय जरूर बहुत एग्रेसिव, जब कोई विपक्ष की सत्ता होती, दूसरे दल की सत्ता होती, तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन अब बीजेपी और एजीपी मिल के सरकार चला रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जब अखिल गोगोई लीड लेने लगते हैं तो तकलीफ होने लगती है। और देखिए, ये कहीं ना कहीं ये है कि एक आंसू इतना बड़ा संगठन असम में है और वो पूरे आंदोलन का अब तक नेतृत्व लेता रहा है। अब चूंकि अखिल गोगोई भी मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं ये सच है कि लीडरशिप किसके हाथ में होगा, आंदोलन की लीडरशिप किसके हाथ में होगी, किसका होना चाहिए, इसको लेकर एक एक राजनीति तो चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो हालात हैं असम के या पूरे देश में जो स्थिति है, उसमें अखिल गोगोई को भी, हालांकि बाद में वो बहुत डाउन हुए, अब जब वो जेल चले गए और वो जब लगा कि वो नहीं छूट पाएंगे, तो उन्होंने कई संगठनों को फीलर्स भेजे हैं और उन संगठनों ने विरोध किया। तो कहीं ना कहीं दुश्मन अगर मजबूत है, तो अखिल गोगोई को उन तमाम लोगों से के साथ भी मिलकर चलना चाहिए, जो भले ही उनकी कार्यशैली से वो सहमत नहीं है, लेकिन उनके नारे एक हैं, उनके मकसद एक हैं। वैसे लोगों को भी अखिल गोगोई को लेकर आना चाहिए। और निश्चित रूप से आज जो अखिल गोगोई की स्थिति है, उसमें अगर उनके स्वास्थ्य के साथ थोड़ा भी मजाक किया गया, तो असम में बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि ये मानिए या नहीं मानिए, अभी लॉकडाउन की वजह से, अन्य कारणों की वजह से लोग चुपचाप बैठे हैं, शांत बैठे हैं। लेकिन खास करके अपर असम में अखिल गोगोई का जो एक मास बेस है, उससे उसको कमतर नहीं आंका जा सकता है। और मुझे ये लगता है कि ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा लिंगर इसलिए भी किया जा रहा है कि अगले साल के आरंभ में, अप्रैल मार्च में चुनाव होने हैं। तो ये प्रोसेस जितना लंबा चलेगा, तो जो अपोजिशन है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या संगठन हो, उनको स्पेस कम मिले, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय खींचा जा रहा है। लेकिन आज के दिन में अखिल गोगोई के साथ असम में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अभी आपने कहा कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। क्या आपको ये आशंका लगती है कि ये सरकार उनके उनके स्वास्थ्य को अभी तक गंभीरता से नहीं लेती रही है? और कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, जिस तरह के आंदोलन चला रहे हैं, जिस तरह की लोकप्रियता है उनकी, उसमें अगर वो सीन से गायब कर दिए जाएं, हो जाएं, तो ये उनके लिए बहुत सुविधाजनक है। मुझे आज के समय में ऐसा नहीं लगता है कि असम सरकार, और खास करके असम सरकार का जो नेतृत्व जिन लोगों के है, उन लोगों का चरित्र अब तक इस तरह की राजनीति का दिखा नहीं है। चूंकि पक्ष और विपक्ष का मामला है और असम की जनता इस मामले में इतनी सेंसिटिव है, तो मुझे नहीं लगता है अब तक जो हुआ। लेकिन अब चूंकि बात जाहिर हो चुकी है कि अखिल गोगोई बीमार हैं, कोरोना से संक्रमण हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, यही वजह है कि सरकार ने अपनी तरफ से एक मेडिकल टीम तैयार कर दी है और उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। तो मैं इस खास करके, और असम की राजनीति अगर आप देखिए, आपका लंबा अनुभव रहा है, असम में इस ढंग की घटनाएं, इस लेवल पर जाने की चीजें अब तक असम में नहीं दिखी। आप देखिए ना चीजें किस तरह से बदल रही है। एनआईए को मामला दे दिया गया है। एनआईए क्या आरोप लगा रहा है? ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, माओ को पढ़ते हैं, मार्क्स को पढ़ते हैं, लेनिन को पढ़ते हैं, कॉमरेड बोलते हैं, लाल सलाम करते हैं। इस तरह के आरोपों के साथ एनआईए उनको जेल में रखे हुए है, जो कि कहीं कोई इनका आधार नहीं है। तो अगर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस हद तक जा सकती है, तो उसकी कोई हद तो नहीं है फिर? नहीं, मुझे ये सच है, आपकी बात सच है कि उनको एनआईए ने और जिस ढंग से आरोप लगाया, और उनको किसी ना किसी, चूंकि जब लोग संघर्ष करने वाले नेताओं के खिलाफ दर्जनों मामले विभिन्न थाने में दर्ज रहते हैं, कहीं 144 तोड़ने का, कहीं पर कुछ रूल वायलेट करने का, तो वो एक के बाद एक उनके खिलाफ मामले लगाए गए हैं। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि अखिल गोगोई को लेकर सरकार पर भी आम लोगों का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए
इस तरह की चीजें ये सरकार नहीं करना चाहेगी। अगला विधानसभा चुनाव सामने में है और ऐसे में असम में एक नए सिरे से बड़े आंदोलन को जन्म मुझे नहीं लगता है कि सरकार अपनी तरफ से ध्यान देगी। दूसरी बात यह है कि अखिल गोगोई को लगातार जेल में, मैंने जो आपसे जो पहले कहा था, इसलिए भी लगातार उनको जेल में रखा जा रहा है, उनकी अवधि बढ़ाई जा रही है ताकि अगले विधानसभा चुनाव के पहले इनको कम से कम स्पेस मिले राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये एक राजनीतिक फैसला है, आप कहना चाहते हैं कि उनको बंद रखा जाए ताकि जो हलचल वो पैदा कर सकते हैं समाज में सरकार के खिलाफ, और अभी तक करते रहे हैं उसके लिए। लेकिन ये भी तो है कि सीए के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा लिया उन्होंने, पूरे देश भर में सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं और हो, जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां उनको टारगेट किया जा रहा है। तो एक तो ये भी है कि अगर वो बाहर निकले और फिर से उन्होंने सीए की मुखालफत शुरू कर दी तो वो भी बीजेपी के लिए एक धर्म संकट की स्थिति हो जाएगी। आज के दिन में असम में तुरंत सीए के खिलाफ जो का आंदोलन है वो आज के दिन में इतना ज्यादा वो विस्फोटक नहीं हो पाएगा, ये साफ दिख रहा है। देखिए एक चीज और भी है, अखिल गोगोई आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन का अपना तरीका है, उनका अपना नजरिया है, वो ठीक है। लेकिन जब हम भारत में रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं। अखिल गोगोई ने कुछ गलतियां तो निश्चित रूप से की आरंभिक दौर में। अपर असम में असम में हिंसा भड़कने के पहले ऊपरी असम में उनके दिए गए कई भाषणों ने आग लगा देना है, ठप कर देना है, और जिसके परिणाम स्वरूप ऊपरी असम में रेलवे स्टेशन को जलाया गया, पोस्ट ऑफिस को जलाया गया, विधायक के घर को जलाया गया। तो ये सारी जो घटनाएं हुई तो उन्होंने एक मौका दिया और उसी के तुरंत बाद उन्होंने मौका दिया जो उनको गिरफ्तार किया गया ताकि ये आग नहीं बढ़े। नहीं, तो लेकिन ये सब भी रविशंकर जी, आप देखिए कि एक मंत्री ने, अनुराग ठाकुर ने यहाँ जो बयान दिया, गोली मारो सालों को, जो प्रवेश वर्मा ने जिस तरह के बयान दिए, कपिल मिश्रा ने जो कुछ किया, उनके खिलाफ तो अभी आज तक एक एफआईआर भी दर्ज नहीं। लेकिन जिनको निशाना बनाया जाना होता है उनके लिए आधार ढूंढ लिए जाते हैं। तो अखिल गोगोई को टारगेट करके ही यहाँ तक जेल में रखा गया, उसके खिलाफ इस तरह के आरोप गढ़े गए। ठीक है, वो एक आंदोलनकारी हैं, आंदोलन में भाषाएं, आप देखिए अन्ना के आंदोलन में भी क्या क्या लोग बोल रहे थे। तो ये आंदोलनों में तो होता है, लेकिन उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए, फर्जी आरोप लगाए गए, फिर इस तरह से बंद किया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रयोजन से, क्योंकि चुनाव है तो उनको लंबे गिरफ्तार करके रखा जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि एल्गार परिषद के 12 लोगों को 2 साल से जेल में बंद करके रखा गया है भीमा कोरेगांव वाले मामले में। तो लगभग वही दमनकारी स्थितियां असम में भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, वो तो है, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो भाजपा के नेता हैं और उनके जो आपत्तिजनक बयान है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो विरोध में जो लोग बोल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, लेकिन आज के दिन में मैं यही कहूंगा कि अखिल गोगोई असम में अकेले नहीं है, एक बड़ी जमात उनके साथ है। और हम लोग जैसे लोग जो लगातार सिचुएशन को समझ रहे हैं उसमें यह है कि सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं। ठीक है रविशंकर जी, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग सभी कामना करते हैं कि अखिल गोगोई फिर से स्वस्थ होकर आए और वो जो आम आदमी के मुद्दे हैं जिनको कोई नहीं उठाना चाहता, कोई राजनीतिक दल उन पर तवज्जो नहीं देता है, अपनी राजनीतिक जोड़ तोड़ में ही लगा रहता है, वो फिर से उठे, फिर से राजनीति के एजेंडे में आए। और अगर आने वाले चुनाव में भी उनके आधार पर राजनीतिक गोलबंदी हो तो ये असम के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, धन्यवाद आपका, और धन्यवाद दर्शकों आपका भी। आपने इस कार्यक्रम को देखा, उम्मीद है कि आप इसे लाइक भी करेंगे, इसे शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।